इस कथा में आनंद बहुत आएगा। बड़े भाग्यशाली वह लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है यजन में बैठने के लिए, यज्ञ में बैठने के लिए। बहुत आनंद होएगा। देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम त्रिलोक्य जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वती। वर्णन है श्रीमद् देवी भागवत नाम का ये पुराण सभी पुराणों में बड़ा श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोगों की जननी साक्षात माँ भगवती दुर्गा की महिमा का वर्णन किया गया। जो इस कथा को सुनेगा, देवी भागवत की कथा को, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो जाएगी, उसके बस में हो जाएगी। जो देवी भागवत की कथा सुनेगा उसके ऊपर किसी का वशीकरण नहीं चलेगा। जो देवी भागवत की कथा सुनेगा उसके ऊपर मारण उच्चारण किसी का नहीं होगा। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। देवी भागवत की कथा सुनने से नारी की बंधी हुई कोख खुल जाती है, बंधा हुआ काम व्यापार खुल जाता है। यह महिमा श्रीमद् देवी भागवत की है। तो हम बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। हर वर्ष माँ के दरबार में एक बार श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। कथा तो यूँ दुनिया में सब जगह जाते ही है, लेकिन इन पहाड़ों वाली के चरणों में, पहाड़ों के मध्य में बैठकर कथा गाने का आनंद कुछ अलग ही होता है। और नवरात्रा में हम कथा माँ की वजह से ही करते हैं। नहीं तो मैं कोरोना से पहले मैंने ज़्यादातर ऐसे नवरात्रा में अपने अनुष्ठान किए, मैंने कहीं कथाएं नहीं करी। नवरात्रा में प्राय मैं अपना, जब उस समय नवरात्रा में मैं अंदर आश्रम में एक छोटी सी गुफा है, उसमें बैठ करके पूरा का पूरा अनुष्ठान 16 घंटे का आसन लगा करके अपने पूरे अनुष्ठान किए। लेकिन ये माँ की कृपा से मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने पूर्व में माता रानी के जो अनुष्ठान किए हैं उसी का ये मुझे फल मिल रहा है कि हर साल माँ वैष्णो माता को कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा सुना है, संत ऐसा कहते हैं। 51 शक्तिपीठ तो पूरे भारत में है नहीं, जगह जगह बांग्लादेश में बहुत है, पाकिस्तान में भी है, लाहौर वगैरह में एक आध, और हाँ बांग्लादेश में है, पश्चिम बंगाल में है। लेकिन आनंद की बात यह है, यदि 51 शक्तिपीठ का पूरा दर्शन नहीं होता तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने से संपूर्ण हाजिरी लग जाती है। ऐसी माँ की महिमा बड़ी अद्भुत है। माँ की महिमा निराली है और बड़ा यह एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जहाँ माँ के तीनों रूपों को, 3 शक्तियाँ है, एक से जन्म देती है, एक से पालन करती है, एक से उद्धार करती है। तो तीनों की तीनों पिंडियाँ जहाँ विराजित हैं, वैसे कटरा की धरती पहाड़ों पर बैठी हुई माँ भगवती वैष्णो देवी, माँ के चरणों में हम शीश झुका करके वंदन प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवतम यस्तु पठित्वा शृणुयादपि श्लोकार्धम श्लोक पादम्बा सयाति परमाम गतिम। श्रीमद् भागवतम यस्तु पठित्वा शृणुयादपि। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत की कथा को जो भी कोई सुनेगा या सुनाएगा, आधा श्लोक पूरा श्लोक, उसको परम गति मिलेगी। यदि कोई वृद्ध है, बूढ़ा है, प्राण निकलने में छटपटा रहे हैं, वो बड़ा कष्ट भोग रहे हैं, ऐसे लोगों को श्रीमद् देवी भागवत 9 दिन सुना दीजिए। या तो वो खड़े हो जाएंगे या दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, उन्हें कष्ट नहीं होगा। जो देवी भागवत की कथा, जिन्होंने 9 भागवत, श्रीमद् देवी भागवत जिसने 9 सुन ली है अपने जीवन में, वह माँ की कृपा से भगवान के विमान में बैठ के भगवान को धाम जाते हैं। माँ उनकी कभी दुर्गति नहीं होने देती। यह महिमा इस ग्रंथ की है। पूजितम यद ग्रहे नित्यम, जिसके घर में यह ग्रंथ नित्य पूजता है, तद ग्रहम तीर्थ रूपम ही बसतम पापनाशनम। उस घर में संपूर्ण तीर्थ चल करके आ जाते हैं। उस घर में कोई पाप नहीं रहता, कोई भी अपराध नहीं रहता।